टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एजुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 9 लेबर वेलफेयर। सो लेबर वेलफेयर से हमने आई थिंक 6 to 7 क्लासेस की हैं। सो उन क्लासेस में हमने वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर न्यू नए तरीके से न्यू पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। सो आगे का जो सेशन होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा और आज का जो सेशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको स्लाइड पर लेकर चल रही हूँ जहां से हमें आज का सेशन स्टार्ट करना है। लास्ट सेशन हमने बात की थी बेनिफिट्स ऑफ लेबर वेलफेयर। क्या क्या बेनिफिट्स हैं उनकी बात की थी हमने। उसके बाद हमने बात की थी वॉलेंट्री नॉन स्टेट्यूटरी लेबर वेलफेयर स्कीम्स एंड स्टेट्यूटरी वेलफेयर स्कीम्स की बात की थी हमने। ओके, सो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा स्टेट्यूटरी वेलफेयर मेजर्स। क्या है स्टेट्यूटरी वेलफेयर मेजर्स, उसको समझेंगे हम। 2.1 फैक्ट्रीज एक्ट 1940 एक्ट देखेंगे। पहला है वॉशिंग फैसिलिटीज। वॉशिंग फैसिलिटीज किसके अंदर आता है? दैट कम्स अंडर सेक्शन 42। ओके, सो फैक्ट्रीज एक्ट 1940 एक्ट के अंदर आपने देखा वॉशिंग फैसिलिटीज, राइट। एंड देन आप देखेंगे फैसिलिटीज फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लॉथेस, दैट कम्स अंडर सेक्शन 43। सो ये आपको सेक्शंस याद रखने हैं कि कौन सा किस सेक्शन के अंदर आता है। जनरली आपको टॉपिक से समझ में आ जाएगा कि क्या एग्जैक्टली कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आई डोंट थिंक सो। अगर आपको लगता है कि फिर भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, मैं अगेन दूसरा सेशन एक्सप्लेनेशन के साथ ले लूंगी। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि सबको अंडरस्टैंडिंग है इस बात की। सो जनरली समझना क्या है कि स्टेट्यूटरी वेलफेयर मेजर्स के अंदर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एक्ट के अंदर जो उसका सब टॉपिक है फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इसके अंदर जो फैसिलिटीज क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, मेजर फैसिलिटीज क्या प्रोवाइड करते हैं, सो वो फैसिलिटीज की बात की गई और वो फैसिलिटीज किस सेक्शन के अंदर आता है ये बात की गई है। सो टॉपिक से वॉशिंग फैसिलिटीज की मतलब के फैसिलिटीज के अंदर क्या आ सकता है, यही कि एम्प्लॉयज को वॉशिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाना चाहिए। पहला मैं आपको समझा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉशिंग फैसिलिटीज कम्स अंडर सेक्शन 42। इसके अंदर देखेंगे ए एडिकेट एंड सुटेबल facilities for washing for the use of workers in the factories. 9. Unit 3. Labor welfare prepared by S. Jivitha, Assistant Professor, Quimish. B. Such facilities being easily available and being kept clean. राइट। सो क्या कह रहे हैं कि सुटेबल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना वर्कर्स को फॉर क्लीनिंग क्लीन क्लॉथ्स, मतलब क्लॉथ क्लीन होनी चाहिए तो उसके लिए वॉशिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई वर्कर्स के लिए, राइट। सो ये मेजर फैसिलिटी है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर जो स्टेट्यूटरी वेलफेयर मेजर के अंदर आता है। पहला वॉशिंग फैसिलिटी सेक्शन 42 के अंदर आ गया। दूसरा है फैसिलिटीज फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लॉथ्स, मतलब क्लीनिंग के बाद उसको स्टोर भी करना, कुछ पहना है लोगों ने, मतलब वर्कर्स ने कुछ स्टोर करके रखेंगे, राइट। कम से कम एक पर पर्सन 2 कपड़े तो होने ही चाहिए, राइट। सो स्टोरिंग का भी है, वहाँ पे ड्राइंग का भी है। नेक्स्ट देखेंगे फैसिलिटीज फॉर सिटिंग, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट भी होना चाहिए, सीटिंग फैसिलिटी भी होनी चाहिए। सपोज काम करने के बाद अगर एम्प्लॉयज फील करते हैं कि उनको थोड़ा सा रेस्ट की जरूरत है तो रेस्ट करने के लिए कहाँ रेस्ट करेंगे, तो उसके लिए सीटिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, दैट कम्स अंडर सेक्शन 44। फर्स्ट एड अप्लायंसेस की जब बात करते हैं, अगर काम करते दौरान वर्कर्स को, लेबर को अगर कहीं से भी किसी भी तरह की चोट आ गई या फिर मेजर एक्सीडेंट हो गया या फिर माइनर एक्सीडेंट हो गया तो फैक्ट्रीज के अंदर एक फर्स्ट एड अप्लायंस भी होना चाहिए जिसके तहत कि वो इमीडिएट उनका इलाज हो पाए, इमीडिएट सपोज चोट लग गई तो मरहम आपके पास होना चाहिए कि आप मरहम लगा दें। पेन किलर, अगर पेन हो रहा है तो पेन किलर होना चाहिए ताकि आप पेन किलर खा के थोड़ा रिलैक्स फील करें। तो फर्स्ट एड अप्लायंसेस भी होना चाहिए फैक्ट्रीज के अंदर, दैट कम्स अंडर सेक्शन 45। उसके बाद कैंटीन की बात की गई, दैट कम्स अंडर सेक्शन 46। और कैंटीन की फैसिलिटीज कब प्रोवाइड की जाती है? व्हेन, जब किसी भी फैक्ट्री या इस्टेब्लिशमेंट के अंदर 250 या 250 से ज्यादा लोग वर्किंग हो तो वहां पर कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। ये
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से पूछ लिया जाता है कि कैंटीन फैसिलिटी कब प्रोवाइड किया जाता है। जैसे फर्स्ट एड अप्लायंस कब प्रोवाइड किया जाता है, तो फर्स्ट एड अप्लायंस के केस में 150 या 150 से ज़्यादा वर्कर हैं किसी भी स्टैब्लिशमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग है, तो वहाँ पर फर्स्ट एड अप्लायंसेज होने चाहिए, राइट। शेल्टर, रेस्ट रूम्स एंड लंच रूम्स सेक्शन 47 के अंदर आता है, इसको मैं पढ़ के सुना देती हूँ। इन एवरी फैक्ट्री वेयर मोर देन वन, मैं आपको यहाँ से वीडियो की वजह से कट रहा था तो मैंने हटा दिया वहाँ से वीडियो अपना। In every factory where more than 150 workers, organization should make adequate and suitable arrangements for shelters on rest rooms and lunch rooms with provision of drinking water where the workers can take rest or meal brought up by them. So क्या कह रहे हैं कि शेल्टर्स, रेस्ट रूम और लंच रूम्स भी होना चाहिए वर्कर्स के लिए। दैट कम्स अंडर सेक्शन 47। सपोज कोई भी वर्कर एम्प्लॉई है, काम करने आता है तो अपने साथ लंच भी लेके आते हैं, राइट। तो लंच के लिए एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए जहाँ पर वो अपना बैठे, राइट। सीटिंग अरेंजमेंट होगा तो वहाँ पे बैठेंगे, वहाँ पे रेस्ट भी ले सकते हैं और लंच भी कर सकते हैं, राइट। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी होनी चाहिए। तो ये सारी फैसिलिटीज किसके अंदर आती है, दैट कम्स अंडर सेक्शन 47। और मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, कम से कम 150 या 50 से ज़्यादा लोग अगर रहेंगे तो वहाँ पर शेल्टर, रेस्ट रूम्स एंड लंच रूम्स प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट है क्रेच फैसिलिटीज, सेक्शन 48 के अंदर आता है। इसके अंदर देखेंगे इन एवरी फैक्ट्री वेयर मोर देन 50 वुमेन वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, मतलब किसी भी स्टैब्लिशमेंट में जहाँ पर 50 या 50 से ज़्यादा वुमेन वर्किंग हैं तो वहाँ पर क्रेच फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। प्रोविजन शैल बी मेड फॉर सुटेबल एंड एडिकेट फ्रॉम रूम for the use of children under the age of 60 years of such women. Such a room shall be adequately lighted and ventilated. मतलब कि जो रूम प्रोवाइड किया जाएगा एज अ क्रेच, वो वेंटिलेशन प्रॉपर उसका होना चाहिए और वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए। क्रेच फैसिलिटीज का क्या दिया है प्रोविजन यहाँ पे कि 50 से 50 से ज़्यादा वर्किंग वुमन, अगर जहाँ पे वुमेन्स वर्किंग रहेंगी वहाँ पे क्रेच फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। पिछले स्लाइड में आपको कुछ समझा देती हूँ मैं। जैसा कि आपने देखा फैसिलिटीज फॉर सिटिंग, राइट। सो ये इसमें कुछ ज़्यादा मेजर नहीं, इसमें क्वांटिटी की बात नहीं की गई है कि कितने लोग हों तभी सिटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए। और फैसिलिटीज फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लॉथ्स में भी ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी इतना जो था इंपॉर्टेंट मैंने समझा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है वेलफेयर ऑफिसर्स। वेलफेयर ऑफिसर्स कब अपॉइंट किए जाते हैं और ये किसके अंदर आता है, किस सेक्शन के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल welfare officers comes under section 49. The Factories Act also provides for employment of welfare officers with given qualifications. Such provisions exist in every factory employing more than 500 workers. So welfare officers कब provide किए जाते हैं, जहाँ पर किसी भी establishment या किसी भी organization में जहाँ पर 500 या 500 से ज़्यादा वर्कर्स रहेंगे, कम से कम 500 होनी चाहिए। 500 वर्कर्स अगर हैं किसी भी एम्प्लॉयमेंट में तो वहाँ पर वेलफेयर ऑफिसर्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए, वो चाहे किसी भी तरह की स्टैब्लिशमेंट हो, राइट। सेफ्टी ऑफिसर पूछा जाता है कब प्रोवाइड किया जाता है, तो सेफ्टी ऑफिसर के केस में 1000 एम्प्लॉयज होनी चाहिए। 1000 या 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज हैं तो वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट। ओके, सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। और अगर कहीं पे भी किसी भी तरह का डाउट नज़र आया हो या फिर लगा हो कि मैंने बहुत फास्ट समझाया या फिर स्लो रही हूँ या फिर कुछ पार्ट मिसिंग किया, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। आई विल बी देयर एंड आई विल मेक अनदर सेशन और आई विल गिव यू द सॉल्यूशन, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई सेशन एंड थैंक यू सो मच।